सहगल और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं शरीर पर हो रहे प्लास्टिक अटैक के बारे में। सही सुना आपने, आजकल हर घर में प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। चाय पीने से लेकर खाना खाने तक में प्लास्टिक के बर्तनों का यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाले कई फूड आइटम्स भी प्लास्टिक में पैक होकर आते हैं। क्या ये सेफ है? बड़ा सवाल ये है। लोग इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो माइक्रोवेव में उसे हीट भी कर देते हैं। आज प्लास्टिक हमारे जीवन में इस कदर आ गया है कि लोग भी मार्केट में प्लास्टिक की चीज़ों में ही खाना खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं खाना। लेकिन बच्चों के टिफिन बॉटल्स भी प्लास्टिक के होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक में खाना खाने से आपकी सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक प्लास्टिक के कप से लेकर एक प्लास्टिक के बर्तन से बहुत बड़ा प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है। प्लास्टिक धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर घोल रहा है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर उसमें खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं। प्लास्टिक में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स होते हैं। जब हम प्लास्टिक बर्तन में खाना रखते हैं तो वो उसे एब्जॉर्ब करता है। आप इसे इस तरह से समझिए, हार्मफुल केमिकल्स हमारे शरीर में जो है वो फिर आ जाते हैं। सोचिए कितना जहर जो है वो हम डेली खा रहे हैं। महज एक छोटी सी चाय के कप के साथ साथ आप जब घर में कुछ भी प्लास्टिक के बर्तन में रख रहे हैं, और खाना जितना ज़्यादा गर्म होगा ये प्लास्टिक का नुकसान उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये केमिकल खाने में और ज़्यादा मिलता जाएगा और ये शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी कर सकता है। और ये तो कोई आम सी बात हो गई है कि आजकल हर किसी को मेल फीमेल हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं। हार्ट संबंधी बीमारी आपको हो सकती है। कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी हो सकता है। मोटापा, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों को ये बुलावा दे सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों में पैक होने वाला खाना खाने से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बाजार में मिलने वाले पानी की बॉटल्स जो हैं वो आप जब खरीदते होंगे, अब हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, वो भी प्लास्टिक की होती है। क्या वो सेफ है? अगर आप पानी और खाने के लिए प्लास्टिक के आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो ISI मार्क होना चाहिए, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसे पहले चेक कीजिए। आपको ये भी बता दें कि मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये जारी करता है। पूरी पहले एक रिसर्च की जाती है, पूरा देखा जाता है कि क्या ये आपकी सेहत के लिए ठीक है कि नहीं, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का हो, उस पर आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। तो अपने डेली यूज़ में प्लास्टिक को आप रिमूव कीजिए और स्टील, कॉपर जैसे बर्तनों को जगह दीजिए। आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तनों का एक बार फिर से इस्तेमाल करने लगे हैं। आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि प्लास्टिक के नुकसान से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ये कितना खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, कौन सी खतरनाक बीमारियां इससे हो सकती हैं जो हम बिना सोचे समझे डेली कंजम्पशन अपने फूड की कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में पी रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर्स का पूरा पैनल जो है हमारे साथ जुड़ा है। डॉक्टर अजय चौहान हमारे साथ निदेशक हैं, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग RML अस्पताल के, प्रोफेसर MS वली सलाहकार है सर गंगा राम अस्पताल के, और प्रोफेसर MD रे कैंसर सर्जरी विभाग एम्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रोफेसर MD रे, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। सर, कैंसर कैंसर कैंसर, हर साल हम एक रिपोर्ट पढ़ते हैं कि देखिए इतने केसेस कैंसर्स के बढ़ गए, और प्लास्टिक के जो बर्तनों में हम खा रहे हैं, क्या इसे हम कैंसर डिजीज के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं या फिर महज ये एक हवाक है? सी मैम, तो कैंसर एक्चुअली इनिशियली बीइंग ए कैंसर सर्जन, मैं सबको कॉमन पीपल के लिए ही बोलूंगा, कैंसर क्या है वो मालूम होना चाहिए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ ये कैंसर दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इरिटेशन। जैसे हम लोग के बॉडी में एंड माइंड में कोई भी क्रॉनिक अगर इरिटेशन, कुछ भी चीज इरिटेट करे जो कि ना बॉडी के लिए सुइटेबल है नहीं, ऐसे दैट कैन लीड टू कैंसर। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा सबसे। जैसे हम लोग को फ्रेंड है, बचपन से फ्रेंड है, हम एक क्लास में पढ़ते थे। अगर कोई सेम फ्रेंड है जो कि ना मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है,
वो भी अगर रेगुलर मेरे कान पकड़ के खींचे, इनिशियली मैं टॉलरेट करूंगा, फिर कुछ बोलूंगा नहीं, हंस के उड़ाऊंगा, बट एक दिन बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इरिटेशन में एक दिन गुस्सा हो जाएगा, उसको मारूंगा एक थप्पड़। सो द सेम थिंग इज देयर, कोई भी चीज हम लोग के बॉडी के लिए, माइंड के लिए सुइटेबल है ही नहीं। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, नॉट ओनली बॉडी, माइंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो बॉडी के लिए सुइटेबल नहीं है, ऐसे कुछ खान पीन, जैसे प्लास्टिक, फॉरेन बॉडी है, हम लोग का बॉडी के लिए सुइटेबल है ही नहीं, तो ऐसी चीज जो अब अंदर घुसते हैं, तो अब क्या होता है ना, उसमें क्रॉनिक इरिटेट करता है, जैसे गाट को इरिटेट करता है, स्टोमक को इरिटेट करता है। अल्टीमेटली क्रॉनिक इरिटेशन में हम लोग का जो बॉडी का सेल्स है वो पॉलिफरेट होता है, मल्टीपल होता है, दैट इज कैंसर। एंड नंबर 2, जो प्लास्टिक का बात करो, आप डिटेल्स में बोले हैं, प्लास्टिक इंपॉर्टेंट चीज। प्लास्टिक के अंदर जो प्लास्टिक बोतल है, बच्चे लोग स्कूल में लेके जाते हैं, प्लास्टिक के बोतल को 2 केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं उसमें। एक बिस्फेनॉल एक केमिकल है, एंड अनदर थैलेट्स बोले 2 केमिकल है, जो कि ना वो प्लास्टिक बोतल को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है। बहुत सारा प्लास्टिक हम लोग देखते हो हार्ड है, बहुत सारा प्लास्टिक सॉफ्ट है, तो थैलेट्स वो प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाते हैं। दोनों केमिकल दोनों डेंजरस है। वो हम लोग, आप जो बोला था, हार्मोन डिस्ट्रप्शन करते हैं, हार्मोन का बॉडी में डिस्ट्रप्शन करते हैं, लाइक सपोज से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरियन कैंसर, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। दैट माइक्रो पार्टिकल जो कि हम लोग आंख पे देख नहीं पाते, ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स वो बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी को हार्मोनल जो फेज है, हार्मोनल जो रिदम है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसी से कैंसर का कॉज होता है। प्रेजेंटली तो नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर ऑलरेडी नोन, even the liver cancer, lung cancer also, there is also the plastic microparticles, वो भी कैंसर का कॉज होता है। प्रोफेसर MS वली सर, अभी जो ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत सफोकेटिंग लग रही है, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि ये सब होता है। आज अगर हम कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करें तो सबसे पहले हम देखते हैं वो प्लास्टिक के डब्बों के अंदर हमें डिलीवर होता है, और यहाँ तक कि अगर हम बाहर अगर चाय भी पीने चले जाएं तो वो जो कप्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि अंदर जो लेयर होती है वो प्लास्टिक की होती है। अब उसमें गरम गरम चाय डाल रहे हैं, हम क्या जहर कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे? Exactly, this has become part of our day-to-day consumption, और ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं पलक जी आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, आपने मुद्दा उठाया सेहत से संबंधित। ये बहुत इग्नोर्ड मुद्दा है, और खास तौर से प्लास्टिक का जो माइक्रो पार्टिकल है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, ये इट इज कॉल्ड नाउ एटम क्लस्टर्स। ये एटम बम जैसे खतरनाक है, ये मैंने टर्म नहीं बनाई है, ये एग्जिस्टिंग टर्म है। इट इज कॉल्ड एटम क्लस्टर्स, नैनो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जिसका बनता है। और हद तो ये है कि हमारे जो समुद्र हैं और नदियां हैं वो भी इससे अब छूते नहीं रह गए, वो भी पॉल्यूट हो गए हैं, बैडली पॉल्यूट हो गए हैं। और जो हम पहले देखते थे, पहाड़ों पर लोग जाते थे, साफ सुथरा माहौल मिलता था, वहां भी अब ये बॉटल्स पड़ी मिलती हैं, प्लास्टिक के लिफाफे मिलते हैं। और मेरी इस टेबल पे इस वक्त 3 चीजों में प्लास्टिक की सामान रखा हुआ है, एक में सॉस है और एक में सिरप है, बच्चों ने ला के रखा है, ये पानी है। तो प्लास्टिक का, और सबसे ज्यादा मुझे तरस उस वक्त आता है जब न्यू बॉर्न बेबीज, छोटे इन्फेंट बेबीज को प्लास्टिक की बोतल उबाल के स्टरलाइज करके उनको उसमें दूध पिलाया जाता है, और ये बहुत ही नुकसानदेह है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले हम वार्ड में ढूंढते फिरते थे कैंसर के पेशेंट्स एग्जाम में रखने के लिए, मिलते ही नहीं थे। और अभी तो ये कैंसर के अलावा भी डिमेंशिया इतना हो रहा है लोगों को, ये ब्रेन में जा रहे हैं नैनो पार्टिकल्स, और इम्पोटेंसी और डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव यंगस्टर्स में ये बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड बात है जो मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बोली है कि ये आइसोलेट किए गए हैं ब्रेन में से माइक्रो पार्टिकल्स, ये माइक्रो पार्टिकल्स आइसोलेट किए गए हैं टेस्टिस में से। तो ये बॉडी के जो वाइट लंग्स तो है ही एक्सपोज, गट तो है ही एक्सपोज, उसकी तो बात करें या ना करें, लेकिन इवन ऑर्गन्स विच आर प्रोक्रिएटिविटी से जुड़े हुए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा है, एंडोक्रीन सिस्टम है। पहले थायराइड लेडीज में इतना कॉमन नहीं होता था, जेंट्स में बिल्कुल नहीं होता था, अब मेल्स में भी थायराइड देखने को मिल रहा है। और ये सब डिफाई कर जाता है, माइक्रोप्लास्टिक जो है ये हर फिल्टर को डिफाई कर जाता है, इसको आप छान नहीं सकते, इसको हम प्लास्टिक अटैक कहने लगे हैं। आपने भी अभी एक टर्म यूज किया प्रोग्राम के टाइटल में, तो ये सही बात है। और इसके साइजेस तो हमने पता लगा लिए हैं, इस पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं,
लेकिन ये इतना घुल मिल गया है हमारी जीवन शैली में प्लास्टिक। पहले आपने बहुत अच्छा मिसाल दिया, हम लोग जब लस्सी लाते थे, दही लाते थे, कुल्हड़ में लाते थे, और अभी क्या है, सब चीज जो है प्लास्टिक मटेरियल होता है। और हद तो ये है कि जो कार्डबोर्ड कप है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके बात बोली है, इट इज ए फैक्ट कि उसके अंदर भी प्लास्टिक कोटिंग है। बताइए, गरम कॉफी, गरम चाय उसमें हम पी रहे हैं, और मास यूज हो रहा है इसका, कार्डबोर्ड कप्स का, अग्री। प्लास्टिक कप्स का, प्लास्टिक कोटेड कप्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बल्कि इसको हम हाइजीनिक समझ रहे हैं, मतलब वो रीयूजेबल ग्लास को हम अच्छा नहीं समझ समझ रहे रहे हैं, हैं। और इसको हम समझ रहे हैं कि ये बीमारी हमारे अंदर जो जा रही है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ तक के समुद्री जीव जंतु, जिसको हम फिशेज और सी लाइफ कहते हैं, मेरीन लाइफ भी पॉल्यूट हो गई है इसकी वजह से। तो हम अगर फिश भी खा रहे हैं तो उसमें भी ये जा रहा है, और ड्रिंकिंग वाटर में तो ये जा ही जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का भी इसमें रोल है, एयरक्राफ्ट के टायर का भी इसमें रोल है जब टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। और ये पार्टिकल्स वो हैं जिनको डॉक्टर साहब ने बताया, माइक्रोप्लास्टिक्स, ये इनविजिबल पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी लाइफ में, हमारे ब्लड में सीधा चले जाते हैं। लंग कैंसर इतना कॉमन हो रहा है इसकी वजह से, ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, और स्किन कैंसर भी इसकी वजह से, जीआईटी कैंसर इतना ज्यादा हो रहा है। हम ये तो कहते हैं कैंसर का इलाज भी बहुत बड़ा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और छोटे बच्चों में और इसका जो ब्लड के प्रिवेंशन जो है वो हम कैंसर। नहीं कर रहे हैं, क्योर की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर अजय चौहान जी, सर, सिंस प्लास्टिक इतना बड़ा खतरा है हमारे लिए, तो इसे बैन जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर एक कप से लेकर बॉटल और जो हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं उस पर जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक में है, मतलब हर तरफ हम देख रहे हैं प्लास्टिक प्लास्टिक है, तो ये एलिमिनेट क्यों नहीं हो रहा इंडिया से कि आप इसे बैन कीजिए? एटलीस्ट कंजम्पशन जो हो रही है उसमें तो बैन कीजिए। देखिए, प्लास्टिक एक नेसेसरी ईविल है आजकल के ज़माने का। हम ये कहने, चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और प्लास्टिक के विरुद्ध हेल्थ जो हैजार्ड्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बड़ा नुकसान होता है, लेकिन एक नेसेसरी ईविल है। सबसे जब तक हम इसका सब्स्टिट्यूट ना खोजें, जैसे जब से 1907 में इसकी आविष्कार हुआ, तब से हर चीज़ हमारी ज़िंदगी इसके इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरी बात, एक जो पहले भी मेरे दो स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छी तरह उस पर प्रकाश डाला कि इसमें कोई ऐसा दुनिया का कोना नहीं है जो इससे अछूता हो। टेक्सास प्रांत है अमेरिका में, उसके बराबर एक एरिया है, वो प्लास्टिक से ही ढका हुआ है, पैसिफिक ओशन का। और आसमान 35,000 फीट गहरे समंदर के अंदर तक प्लास्टिक्स मिली हैं। समुद्री कछुओं में प्लैंकटन होते हैं समंदर में, जिससे कि वहाँ के फिशेस को खाने में मदद मिलती है, उससे 5 गुना ज़्यादा प्लास्टिक्स हो गई अब समंदर में। तो ये है तो समस्या विकराल, लेकिन इसके ऊपर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने में एक तकलीफ और भी विशेष तौर पे है। ये जो हम कहते हैं कि इससे ब्रेस्ट कैंसर है बढ़ गया, ये यूट्राइन कैंसर बढ़ गया, प्रिकॉकियस प्यूबर्टी हो जा रही है, ये इम्पोटेंसी हो जा रही है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जा रहे हैं, यानी सीखने समझने की क्षमता का अभाव बच्चों में, ये निश्चित तौर पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। ये बात डॉक्टर वली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब पहले हम कैंसर के केस ढूंढा करते थे वार्ड में अपने एग्जाम में रखने बच्चों को, लेकिन आजकल ये प्रचुरता में उपलब्ध है कैंसर के केस। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है, लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है, जैसे प्लास्टिक बैन करने की बात जो, जैसे कि कोई फ्रेमवर्क हो, कोई रिसर्च स्टडी हो, तो सबसे मुश्किलात जो पेश आती है वो इसमें ये आती है कि हमें कंट्रोल नहीं मिलता। और कैंसर एक मल्टीपल कॉज से होने वाली डिजीज है, तो जब तक आप इस पे कंट्रोल सैंपल इसलिए नहीं मिलता कि सारी दुनिया ही इससे प्रभावित है, तो कौन ऐसा है जो कि इससे प्रभावित नहीं है। तो कंट्रोल सैंपल के अभाव में हमारे पास कंक्लूसिव स्टडीज नहीं है। इससे हमें डाटा और गैदर करना पड़ेगा और जागरूकता जाहिर करनी पड़ेगी। बायोलॉजिकल स्टडीज जो एनिमल स्टडीज हैं उनके बेसिस पे हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो ड्रॉ हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन ना भी हो पाए तो हमें कम से कम इसे चाहिए कि इसमें जो बीपीए मुक्त प्लास्टिक का हम प्रचलन करें, स्पेशली खाने पीने के मटेरियल में। और एक और जिसमें थैलेट निकलता है, वो आईवी ड्रिप और आईवी बॉटल्स होती हैं, वो भी आजकल प्लास्टिक की बनने लगी हैं। वो भी अगर घटिया क्वालिटी की बनाई जाए तो उसमें थैलेट रिसाव के हमारे शरीर में आ जाता है। तो निश्चित तौर पे इसके हेल्थ हैजार्ड्स तो बहुत सारे हैं और इस पे कानूनी
प्रक्रिया होनी भी चाहिए। बहुत प्लास्टिक ये प्रोफेसर अपने एमडी उत्सर्जन से रे सर, मैं ये इस बात तो प्लास्टिक बिल्कुल मतलब वो नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लगे कि अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी बॉटल का भी एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि भारत का जो कल्चर है वो इस तरह का रहा है कि हम पहले से एक बहुत अच्छी जीवन शैली, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे थे। वेस्टर्न जो हमने अडॉप्टेशन की है उससे हमारी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। सर एक बार मैं फिर एक शिफ्ट देख रही हूँ, कॉपर की बॉटल्स जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास यहाँ तक कि मिट्टी की भी बॉटल्स जो है मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऑनलाइन भी अगर उसको ऑर्डर करना चाहते हैं हमारे पास वो भी ऑल्टरनेटिव है। और कुल्हड़ में तो मैं पहले ही जिक्र कर रही थी कि उसमें पानी जो है वो आप पी सकते हैं, और साथ ही चाय अगर आप जाते हैं तो आज भी हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है वो रहता है। लेकिन सर ये इजी ऑल्टरनेटिव हो या कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए? देखिए, इसके दो पहलू हैं जो आप बात कर रही हैं, वो निश्चित सर मैं तौर आपके पे पास आती हूँ, प्रोफेसर एमडी रे से मेरा ये सवाल था। जी सर। हाँ मैम, एक्चुअली क्या होता है, कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट इशू। जैसे इंडिया इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है एंड इतना इतना पीपल है, आप देखा होगा, उससे से कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट इशू। प्लास्टिक तो इजीली मिल जाता है, अवेलेबल, कॉस्ट भी ले है, बट कॉमन पीपल जो है मैम उसको अवेयरनेस ही है नहीं। एंड कॉमन पीपल तो अवेयरनेस है ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, आप जैसे कैंसर की बात करो, बार बार सर लोग बोल रहे हैं कैंसर आजकल बहुत कॉमन है, एंड कैंसर में डेथ आप कैलकुलेट करोगे पर डे around 1800 to 2200 people dying because of the cancer every day, and cancer incidence जैसे बढ़ रहे हैं। पर इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जैसे टोबाको आप जो बोला क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज टोबाको इज द कॉमन, टोबाको एंड टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट्स इज द कॉमन कॉजेस ऑफ कैंसर। अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं, बात कहते हैं कि जी आप, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, हमारे ऑफिस के आसपास अगर मैं जो चाय के ठेले हैं उसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि अगर आप चाय पी रहे हैं आपको 5 रुपए की चाय मिल जाएगी। अगर आप प्लास्टिक का जो कप है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जिसमें प्लास्टिक के अंदर लेयर है, वो आपको 5 रुपए की मिल रही है। और यही आपने सोचा कि नहीं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर थोड़ा अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं, आप कुल्हड़ की चाय पीने के लिए बोल रही थी, वो सीधा 5 रुपए से 15 रुपए हो जाती है। तो फिर अब बात यह है कि वो इकोनॉमिकल नहीं है ना, सस्ता नहीं है मार्केट में। वही आप कह रहे हैं कि इतनी सप्लाई ही नहीं है, इस वजह से वो एक्सपेंसिव पड़ रहा है। So that is true. This is the way ना, गवर्नमेंट का इसी से ध्यान देना चाहिए। जैसे कैंसर होने से कितना कॉस्ट होता है, अल्टीमेटली आप सी दिस थिंग, एंड कैंसर इंसिडेंस जैसे तरीके से बढ़ रहा है डे बाय डे, तो लाइक एट प्रेजेंट लाइक 12 to 14 lakhs per year कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया, and at a time 25 to 30 lakhs people there in cancer people in India. So that incidence and government का जितना expenses है, उसी से रेदर ये वाला अगर लिटिल चीज में जो हम लोग प्रिकॉशन ले लो, even the common people, वो लोग they can save their life. They have to think about that way. लेकिन प्रोफेसर एमएस वली सर, आपको नहीं लगता कि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से बात करूं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं, एक्शन तो उन्हें ही लेना पड़ेगा ना? मैं एकदम से उठूं और कहूं कि जी अगले दिन जितने भी जो प्लास्टिक बना रही है फैक्ट्रीज, वो पूरी इंडस्ट्रीज को हम बंद कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा कि आप जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव है वो लेकर आए, क्योंकि अभी वही बात है कि प्रोडक्शन जो है वो प्लास्टिक की ज्यादा है और जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव का हम जिक्र कर रहे हैं वो अभी भी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। मैं आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत अच्छा थीम बना दिया है प्रोग्राम का। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 1.5 साल पहले, मोदी जी ने मोटा अनाज की बात की थी। अब आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको मोटे अनाज की कुकीज मिलती हैं। लोग इसको एज ए हेल्दी अल्टरनेटिव, चाहे वो महंगा है फिर भी स्वीकार कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो मिट्टी के कुल्हड़, सुराही और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग थे, ये प्लास्टिक के आने के बाद एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इनकी परवरिश करना मुश्किल हो गया, इन्होंने ये काम छोड़ दिए। अब कोई घड़ा किसी घर में देखने को नहीं मिलता, ड्राइंग रूम में सजा हुआ मिल सकता है, एक आध सुराही आपको ड्राइंग रूम में सजी हुई मिल सकती है, लेकिन हम सुराही का पानी नहीं पी रहे हैं, हम प्लास्टिक की बोतलों में फ्रिज में रख के पानी पी रहे हैं। तो ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मोदी जी को, जो मोटा अनाज का इनिशिएटिव लिया है, आयुर्वेद का इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने योग का इनिशिएटिव लिया है। अब वो मिट्टी के बर्तनों का भी शायद इनिशिएटिव लेंगे और बहुत अच्छे हम सुनहरे कल की ओर बढ़ेंगे, जो हमारी ट्रेडिशंस। तो प्रोफेसर एमएस वली, बहुत बार हम देखते हैं, जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं वहां पर हम कुछ, मान लीजिए कोई हमने लिया है, कंटेनर लिया है और उस कंटेनर पे लिखा होता है माइक्रोवेव फ्रेंडली। इज इट फ्रेंडली या फिर वो सिर्फ महज लिखने के लिए लिखा गया है? क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इट इज प्लास्टिक। मैं आपको एक और बात बता दूं, एवर लास्टिंग
प्लास्टिक जो हम हर किचन में यूज कर रहे हैं, दैट इज टेफ्लॉन कोटेड बर्तन जो नॉन स्टिक हैं। और जो आपने कहा वो भी इसी में आता है, ये एवर लास्टिंग प्लास्टिक EFAS कहलाता है, और ये फॉर एवर केमिकल कहलाता है। और इसकी माइक्रो ट्रिलियन में जो डोज है वो उतनी ही खतरनाक होती है जितनी फ्यू नैनो पार्टिकल्स ऑफ ये प्लास्टिक की होती है। दिस इज द बिगेस्ट डिसऑर्डर। तो पहले हम अपने बर्तन ठीक कर सकते हैं, हम अपने बर्तन, आपने ये भी बात ठीक कही, आप अच्छे रिसर्च करके आए हो, बार बार मेरा ध्यान जा रहा है। अभी दिवाली में लोग गिफ्ट देने लगे हैं कॉपर की बॉटल्स, तो ये चल रहा है। 5 स्टार होटल में जाइए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसी जगहों पे जाइए, तो वहां ये बॉटल बंद है, कांच की बॉटल रखी हुई है। कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। और जब से सर, ये लेकिन आप जो ये नॉनस्टिक वाले बर्तन आप कह रहे हैं सर, मम्मी को अगर समझा दो या बोल दो, जो मम्मी तो मम्मी दादी तो पुराने जमाने की है, वो मानने को तैयार नहीं। उनको तो ये होता है बर्तन खरीदा, अब इसको भैया सालों साल चलाओ। काम वाली नहीं करेगी उसमें काम, उसको डिफरेंटली धोना पड़ेगा। डिस्पोजेबल्स में इंटरेस्टेड है। मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूँ जो वो ये है कि जैसे प्लास्टिक के बैग्स बैन हुए थे ना, तो अब जूट के बैग्स में सामान दे रहे हैं दुकानदार। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपने जो पॉइंट उठाया है बिल्कुल इसमें भी वैलिड होगा। हम कॉन्शियस तो हूं, हमको इसके नुकसान, आप जैसे चैनल तो बताएं एनवायरमेंटल डे पे, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सारा का सारा जंक फूड प्लास्टिक में पैक हो रहा के आ रहा है बच्चों का रात के 2 बजे। कौन देख रहा है उसको? वो प्लास्टिक जंक फूड के अंदर भी आ रही है डिफरेंट तरह से। और ये बच्चे जो हमारे खा रहे हैं आज के खाना, वो सब बर्तन, सब चीज, उस सब में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है। मैंने कहा ना, हमारे समुंदर ये है बिकम, एक जगह मैं पढ़ रहा था पिछले साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, एक जगह बहुत ही इसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब किया गया था कि हमारे जो समुंदर हैं, द सीज हैव बिकम द हाउस ऑफ फिल्थ एंड डर्ट बाय द प्लास्टिक। तो हर जगह प्लास्टिक है, जिंदा मछली की खाल में भी है ना। कैसे, कहां से बचेंगे हम? ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर है। और इवन फिशिंग नेट्स का प्लास्टिक भी जाता है समुद्र में। क्या बताऊं मैं आपको, पेपर कॉफी कप की आपने बात कर ली, कपड़े, और ये जो ये धोते हैं ना बच्चे आजकल, ये फेस वॉश, मेकअप मटेरियल, और ये चमकी जो लगाते हैं, ये सब चीजों में माइक्रो प्लास्टिक यूज हो रहा है, स्किन में जा रहा है। ये मेकअप मटेरियल खासतौर से मैं बात कर रहा हूं ताकि आपको गुस्सा आए थोड़ा सा। और उसके साथ जो ये शाइनिंग चीजें लगाते हैं, शेड्स, आई शेड्स वगैरह, हम लोग मेल्स भी यूज करते हैं ये फेस वॉशेस। तो इसको पहले यूज ही नहीं होता था। पहले मुल्तानी से मुंह धुलता था, मैदे से, बेसन से मुंह धुलता था, पहले रीठे से बाल धुलते थे। अच्छा सर, आप ये कॉस्मेटिक का जिक्र कर रहे हैं सर, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रही थी, और मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूंगी। उस रिसर्च में बता रहे थे कि जो शैम्पू बॉटल्स के अंदर शैम्पू है, उसकी खुशबू जो है वो लंबे समय तक रहे, तो वो प्लास्टिक के अंदर ही, मतलब बॉटल के अंदर ही कुछ इस तरीके का केमिकल जो है वो कंज्यूम कर रही है। मतलब वो आप अपने स्कैल्प पे तो भाल धो रहे हैं कि भैया हमारे स्कैल्प साफ हो रही है, आपको उल्टा और उससे कैंसर हो रहा है। एग्जैक्टली, दीज आर द ऑल डिजास्टर्स। अब मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप रीठे से बाल धोइए, आप ये फेस वॉश मत लगाइए, ये एसिडिक करता है आपकी स्किन को, इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स भी है। और नेचुरल अपनी खूबसूरती बढ़ाइए, अच्छा खाइए, बैलेंस फूड लीजिए। डॉक्टर अजय चौहान, देखिए सर, ये तो अब एक वास्ट लेवल पर अगर इसे देखें तो फिर तो मुझे रेवोल्यूशन ही नजर आ रहा है कि इसके लिए तो कोई बड़ी बहुत मुहिम जो है वो भारत में शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मतलब इधर उधर कहाँ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। मतलब शैम्पू से लेकर खाने तक वी आर कंज्यूमिंग प्लास्टिक। पैमाने पर जनता के व्यवहार में चेंज लाने के लिए पब्लिक एजुकेशन करनी पड़ेगी, जैसे आपके चैनल कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम आप लोग कर रहे हो। और साथ के साथ हमें ये जागरूकता, सरकार को भी इस बात को एहसास दिलाना होगा कि कम से कम, क्योंकि भारत का जो अधिकांश हिस्सा इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है नहीं, तो हमें सरकारी स्तर पर भी प्रयास करने होंगे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत स्पेशली हार्मफुल प्लास्टिक को तो बैन कर दिया जाए। लोग अपनी सुविधा के चलते शॉर्टकट जरूर लेते हैं, लेकिन ये एक नुकसानदेह चीज़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें।
बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर अजय चौहान बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना। अब मैं दूसरे देशों में देखती हूँ भाई, वो पत्ते के वो बर्तन जो है वो वहां पर बना रहे हैं कि आप इसके अंदर ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है। हमारे तो पहले जमाने में हम देखते थे कि पत्ते के अंदर हम खाना खा रहे हैं। कौन खा रहा है पत्ते में खाना? इसमें हमें एक चीज और इसे वृहद पैमाने पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है, हम जोश के चक्कर में होश नहीं खो सकते। ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है कि हमें प्लास्टिक की जगह कॉपर के बर्तन यूज करने चाहिए, स्टील के करने चाहिए, लेकिन ये कितनी प्रैक्टिकल। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप मिस कर रही हैं कि इस वक्त दुनिया की आबादी 800 करोड़ लोग हैं। भारत की आबादी जब आजाद हुआ था तो 30 करोड़ थी, पूरे सब कॉन्टिनेंट की आबादी 30-36 करोड़। अब भारत अकेले की आबादी 140 करोड़ है। तो इस सारी आबादी को देखते हुए क्या आपके पास इतने मिट्टी के बर्तन का प्रोडक्शन हो सकेगा? नहीं सर, मैं सिर्फ मिट्टी देखिए, जो पहले हम के गेहूं सर, खाते आई थे, एम सुनिए नॉट मेरी टॉकिंग बात। कि आप हाँ, सिर्फ और सिर्फ पहले मिट्टी हम के बर्तन का जी, ऑप्शन रखिए। नहीं, मिट्टी हर के एक बर्तन ऑप्शन, मतलब मैं व्यवहार चेंज पत्ते करना के तो चाहिए ही, हमें निश्चित तौर पे चाहिए। लेकिन पहले जब हम गेहूं खाते थे, छोटा दाना आता था, वो 2n क्रोमोसोम होता था। अब वो पॉलीप्लॉइडी होके 6n क्रोमोसोम और 8n, क्योंकि दाने का साइज बढ़े। अगर ऐसा नहीं किया तो आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं खिला पाएंगे। तो मैं इसे आप ये मैं कहने के हमें इसे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। ये मतलब ये हमें जन जागरण अभियान भी चलाना पड़ेगा और लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी करना पूरी पड़ेगा। जो घर हॉलिस्टिक से अप्रोच हमें रखनी लेकिन पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ये सर, हमें दोनों पहलू हैं, इसमें बहुत बारीकी से पॉलिसी का निर्धारण होगा। इसमें जोशो जज्बे में हम होश नहीं खो सकते। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है और लोगों को जागरूक किया है कि जो आप डेली फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो प्लास्टिक में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो देखिए, मस्त रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हैं, किस में खा रहे हैं, या कुछ पी रहे हैं तो किस में पी रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि हर रोज़ जब आप प्लास्टिक में कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो आप जहर ले रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप